दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे प्लान के बारे में जो कि चीन को अफ्रीका के अंदर कड़ी टक्कर देने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, इस पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है यानी 7 महाद्वीप है। इसमें जो सबसे बड़ा आता है वो एशिया है, वहीं सबसे जो छोटा आता है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन अब हम जानेंगे कि अफ्रीका का स्थान कौन सा है। तो अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें करीब 56 देश है दोस्तों। ये है अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप और ये है फिजिकल मैप। दोस्तों दोनों मैप को आप गौर से देखेंगे तो अफ्रीका के अंदर प्राकृतिक संसाधन की भरपूर मात्रा है दोस्तों। यहाँ पे हीरा, प्लेटिनम, यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है। आप देख सकते हैं जो गोल्ड कलर का है उसमें हीरा, सोना, चांदी पाया जाता है। वही ब्लैक कलर का दोस्तों वहाँ पे ऑयल का प्रचुरता है। तब आपके दिमाग में आएगा कि प्राकृतिक संसाधन के बावजूद अफ्रीका इतना पिछड़ा क्यों है। तो इसका जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका नंबर 1 कारण मिलता है कि यहाँ पे पॉलिटिकली अनस्टेबल है यानी राजनीतिक अस्थिर है। जिस देश में राजनीतिक अस्थिर होगी वहाँ का देश विकास नहीं कर सकता। वहीं दूसरे बिंदु पे हम जाते हैं दोस्तों, सैन्य तख्तापलट। आप बहुत सारे कंट्री में देखते होंगे, न्यूज़ सुनते होंगे अफ्रीका के अंदर कि यहाँ पे सैनिक ने सत्ता को हथिया लिया। मतलब ये हुआ कि जो जनता के द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है उसको हटा के सैनिक तानाशाह उस गद्दी पे बैठ जाते हैं, देश के ऊपर शासन करते हैं। जिससे क्या होता है कि वहाँ के लोगों के हक छीना जाता है। आप ये देख सकते हैं जो कि रेड कलर में किया हुआ है, सूडान, चाड, नाइजीरिया, माली, ये सारे जो कंट्री है वर्तमान में यहाँ पे सैन्य शासन स्थापित है अफ्रीका के अंदर इतने भारी मात्रा में है दोस्तों। वहीं आप देखेंगे तीसरा बिंदु, यहाँ पे सिविल वार ज़्यादा होता है यानी गृह युद्ध। गृह युद्ध क्यों होता है दोस्तों? तो गृह युद्ध को समझने के लिए एक ही देश में बहुत तरह के प्रजाति है, बहुत तरह के जाति है, तो आपस में वो लड़ते रहते हैं। अगर 2-4 प्रजाति है तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जनजाति है तो अपने अपने अधिकार के लिए वो लड़ते रहते हैं। अपने अधिकार के लड़ने के कारण वहाँ पे सिविल वार हो जाता है और उस देश को बहुत बड़ा क्षति पहुँचती है। चौथा स्थान है दोस्तों आतंकवाद। आप आतंकवाद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा पाकिस्तान के बारे में। जिस देश में आतंकवाद फैलेगा वो कंट्री आगे कभी नहीं बढ़ सकता। वैसे ही अफ्रीका के अंदर एक काफ़ी फेमस आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है बोको हराम, जो कि काफ़ी एक्टिव रहता है। और ख़ास करके अफ्रीका के अंदर एक देश है नाइजीरिया, वहाँ पे ये काफ़ी अभी वर्तमान में एक्टिव है दोस्तों। तो अफ्रीका को पिछड़ने का एक ये भी कारण है कि वहाँ पे आतंकवाद ज़्यादा है। अगली बिंदु पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों, वो है तकनीक का विकास। इस देश में तकनीक नहीं आया क्योंकि यहाँ पे शिक्षा नहीं है, पैसा नहीं है, तो तकनीक स्वाभाविक तौर पे नहीं आएगा दोस्तों। चाइना क्या करता है, इसी गरीबी का फायदा उठाकर इन देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में बढ़ा रहा है। वो कैसे कर रहा है, इन जो गरीब देश है उसको सस्ता कर्ज देता है। जैसे ही सस्ता कर्ज देता है ये उस देश का आर्थिक गुलाम बन जाता है। तब आपके दिमाग में आएगा कि आर्थिक गुलाम बनने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा पाकिस्तान और श्रीलंका कैसे बर्बाद हो गया। जब कोई देश आर्थिक तौर पे गुलाम बनता है तो उस देश पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके पीछे सबसे पहले हम जानते हैं। अगर आर्थिक तौर पे गुलाम बनेगा तो उस देश का जो पॉलिटिकली होगा उसके ऊपर उसका प्रभाव होगा, इंटरनली मैटर पे हस्तक्षेप करेगा और उस देश को अपने रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करेगा। जैसा चाहेगा वैसा नीति निर्माण वहाँ पे करवा सकता है। और गरीब देश पूरी तरह से विदेशों पे आश्रित हो जाएगा। जैसे विदेशों पे आश्रित होगा तो विदेशी शक्ति जो है उस देश में अपना सैन्य अड्डा खोल लेगा। और किसी भी देश के लिए विदेशियों का सैन्य अड्डा खोलना बहुत बड़ी नुकसानदेह होता है दोस्तों। भारत इसी प्रभाव को कम करने के लिए अफ्रीका के अंदर एक प्लान लाया है, एम प्लान, जिसका नाम है दोस्तों एम प्लान। एम प्लान क्या है, अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। एम प्लान के जरिए भारत अफ्रीका में क्या क्या कर रहा है उसके बारे में हम जानेंगे एक एक बिंदु में। सबसे पहले आपने देखा होगा G20 का मीटिंग हुआ था 2023 में, पिछले साल। वहाँ पे एक है संगठन अफ्रीकन यूनियन जिसमें 56 कंट्री है। उस संगठन को सदस्यता दिलाने में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, यानी एक साथ 56 देशों को अपने साथ ले लिया दोस्तों, जिससे अफ्रीकन कंट्री वहाँ पे खुश हो गया इंडिया से। वहीं देखेंगे अफ्रीका के अंदर एक देश है तंजानिया, वहाँ पे काफ़ी मिलिट्री असिस्टेंस है वो प्रदान किया जा रहा है। इंडिया के द्वारा जो हल्के लड़ाकू विमान बनाया जा रहे हैं मेक इन इंडिया के द्वारा, उसमें बहुत सारे अफ्रीकी कंट्री ने अपना रुचि दिखाया है, यानी बहुत से अफ्रीकन कंट्री इस विमान को खरीदने के लिए इच्छुक है। वहीं हम देखेंगे
दूसरी चीज़, जो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री है उसकी सेना को प्रशिक्षित करने का काम भारत के द्वारा कंटिन्यू किया जा रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।